आपका शहर आपका समा, सियालकोट का समा। सियालकोट के इलाके बुत में सीवरेज का निज़ाम दम तोड़ गया है। नाक़स सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। पीने के पानी की सप्लाई लाइनें भी आलूदा पानी में डूब चुकी हैं। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट में देखिए। मोहल्ला बोथ में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज का पानी जगह जगह पर खड़ा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से। आप ये नालियों का हालत देख लें, ये इस महल्ले की हालत देख लें। इस महल्ले के साथ क्या हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि जितना हिसाब कोई नहीं है। हमें तो ये हुकूमत से अपील यही हम कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी करके हमारी तरफ भी तवज्जो दें। साडे महल्ले का जो सीवरेज का निज़ाम है ये तकरीबन सारा बर्बाद हो चुका है। ना कोई पूछने वाला, ना कोई वेखने वाला, ना कोई सफाई करता है। सीवरेज का पानी गलियों और बाजारों में जमा है। वहाँ पर पीने वाली पानी की पाइप लाइनें जो हैं वो नालियों में डूबी हुई हैं और जगह जगह डैमेज होने की वजह से लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। यहाँ पर अहले इलाका सीवरेज के मसाइल की वजह से परेशान हैं और इस्लाह अहवाल का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। समा पहुंच गया सियालकोट के मेन बाजार चौक शहीदा में। शहरियों से उनके मसाइल जानेंगे और उनके हल की तरफ अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाएंगे। उमैर बशीर हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। शहजाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर बशीर, बताइएगा सियालकोट के शहरियों को किन मसाइल का सामना है? वैसे तो आज सुबह से ही आप मुसलसल वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और इस वक्त दिखा रहे हैं वहाँ के क्या मसाइल हैं सियालकोट में शहरियों के। हमें तफसीलन बताइए। शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने बताया कि हम पहुंच चुके हैं चौक शहीदा बाजार है ये, और अगर हम इस बाजार की बात करें, इस बाजार में इस तरफ ट्रंक बाजार है, इधर बानो बाजार है, चौक शहीदा बाजार, और उसके पीछे जाके आता है बुड्ढी बाजार। बुड्ढी बाजार आता है वहां पे। अच्छा जी, चौक शहीदा बाजार, ये सारे बाजार जो है यहाँ पर आकर मिलते हैं। यहाँ के मसाइल अगर आपने पूछे हैं, मसाइल का आगाज करें तो हम यहाँ से करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आपको वो दिखाएं, बेहंगम तारे हर जानिब बिछड़ी हैं और बिखरी पड़ी हैं। ये जो तारों का जाल है ये इंतहाई बेहंगम, बेतरतीब और किसी खतरे से कम नहीं है ये तारें। और इन तारों से अगर हम आगे आए, आप ये देख सकते हैं ये रोड है, एक साइड ये है इस रोड की और एक साइड आप ये देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड है। ये सेंटर में सारी रोड है, लेकिन सेंटर में ये यहाँ पर जो है वो तजावुजात की भरमार है। पार्किंग भी यहीं पर है और जो है वो दुकानदार जो हैं वो भी निकल कर यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पर भी जो है वो खरीदो फरोख्त की जा रही है। ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो शदीद, ये चौक शहीदा बाजार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल शदीद नहीं, इंतहाई शदीद हैं। लोग जो हैं उनके लिए यहाँ से पैदल गुजरना भी मुहाल है। ये हमारे प्यारे से भाई यहाँ पर आए हैं और अपनी बाइक लेकर यहाँ से जा रहे हैं। मेरी जान, आप बात करेंगे? अच्छा, ये है वो बात, जब कैमरा आता है तो बात नहीं करते, लेकिन जब कानून तोड़ने की बात आती है तो वो बड़ी आसानी से कानून तोड़ लेते हैं। और यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर खरीदो फरोख्त भी यहीं पर हो रही है। यहाँ पर बच्चों के कपड़े हैं, यहाँ पर भी एक स्टॉल है और उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न का स्टॉल है। तो ये सिर्फ यही नहीं है, अगर आप ये जो दिखाएं, ये थ्रू आउट द बाजार जो है ये पूरी स्ट्रीट में ये सेंट्रल लेन जो है इसको बना दी गई है। रोड को 2 वे कर दिया गया है, जो कि इसकी पार्टीशन कर दी गई है। लेकिन इसकी वजह से इशू यह है कि अगर आप वो पीछे देखें, हर तरफ ट्रैफिक जैम है। थ्रू आउट दिस बाजार में लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। तो ये इस जो है तजावुजात हुई है उसकी वजह से ये सब कुछ जो है वो ऐसे हो रहा है। शहजाद, आप बताएं जी, ये बाजार है, ये तजावुजात हैं, यहाँ पर क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और यहाँ पर लोग जो हैं वो शदीद परेशान हैं, उनके लिए यहाँ से गुजरना जो है वो मुमकिन नहीं रहा यहाँ से जाना? देखो, आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे साहब कि यहाँ पे ये देखें, ये होनी चाहिए ग्रीन बेल्ट, अगर इधर होनी भी है, लेकिन यहाँ पे रेडी बानों ने कब्जा किया हुआ है। पहले शुरू में ये देखे दुकानदारों के आगे लगाते, लेकिन यहाँ हम इनसे बात करते हैं पहले कि भाई ये किस हसीयत में उन्होंने यहाँ पे रेडियाँ लगाई हुई हैं, रेडी बानों ने, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रही है। यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल नहीं है और पार्किंग ना होने की वजह से जब कोई मोटरसाइकिल आप देखें ये लगी हुई हैं। और ये बाजार है और ये चौक शहीदा मेन बाजार है। इस वक्त इसको 4 बाजार लिंक करते आगे, जो भी आता है वो
जो गाड़ियां वो जो यहाँ तो किले पे खड़ी करके आता है, यहाँ इधर गाड़ियां लगा लेता है। जब वो इधर गाड़ी लगा लेता है तो बाजार बिल्कुल चौक हो जाता है। आप अभी भी देखें तो ये बाजार तकरीबन चौक है। जो खवातीन है उनको शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बाजार खवातीन का, और एक बाजार हमारा जिसका नाम ही बुड्ढी बाजार है, यानी कि खवातीन का बाजार है। तो वहाँ पर सिर्फ ना सिर्फ सियालकोट बल्कि दीगर जो तहसीलें हमारे सियालकोट की 3 वो भी इधर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, और ये बड़ा हब है खवातीन की शॉपिंग का। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम इनसे बात करें रेडी बानों से और इनसे पूछें कि ये कितना किराया देते हैं और किसको किराया देते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी रेडी लगाने का किराया दिया जा रहा है? नहीं हो, हमसे बात करते बात कर लेते हैं उनसे पूछ लेते हैं कि वो यहाँ पर जो है अगर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, तो वो एक भाई जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। अगर आप एक मिनट आ जाए, कोई मसला नहीं है ऐसा। यहाँ पर रेडी लगाई है, यहाँ पर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे बात नहीं करेंगे। अब ये जो तमाम जो रेडी बाने यहाँ से हैं वो निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं, ये रेडी छोड़ गए हैं सारी। इधर दुकान जो मालक है आगे चलेंगे, आगे उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने किस हैसियत में इधर लगाई हुई है। बिल्कुल। अच्छा, ये कौन सा एक रेडी? यहाँ पे बहुत सारी रेडी है। हाँ, वो सारी अच्छा, तो तमाम वो देखें, वो दिखाएं, वो देखें, वो सारे भाग गए, वो सारे भाग गए, वो सर पे कर लिया इन्होंने। हाँ। आपका स्टॉल है ये? नहीं, वो देखे स्टॉल छोड़ के चले गए सारे। ये तमाम अफराद जो है वो आपका स्टॉल है ये? नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, ये अच्छा जुबैर साहब बताइएगा, क्या हाल चाल है जी? ठीक है। ये किस हैसियत में रेडियां लगी हुई हैं यहाँ पे? ये हम तो कई बार इंतजामिया को कह चुके हैं कि इनको उठाया जाए, इन्होंने रुकावट डाली हुई है, तो ये तो इंतजामिया का काम है। हम समा आया है तो रेडी बांध सारे यहाँ से भाग गए हैं। ये तो इनका रोज का मामूल है। ये हमारा काम है मसाइल की निशानदेही करना, मसाइल को हल करना इंतजामिया ने। अब सेक्रेटरी हैं मरकजी अंजुमन ताजना के, तो आपसे ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? हम थे कंट्रोल नहीं, मैंने जो पहले भी कहा कि हमारा काम है मसाइल की निशानदेही करना। अच्छा, शिकायत की है, यानी कि निशानदेही की है आपने? जी, काफी दफा की है, एक दफा की है, हजारों दफा की है। अच्छा, किस किस इदारे को आपने कंप्लेन की है? ये अपना ये सब जो है ना मंथली देते हैं। ये सब लोग मंथली किसको दे रहे हैं? ये अपना पैरा वाले भी ले रहे हैं और कारपोरेशन वाले भी ले रहे हैं। पैरा वाले मंथली ले रहे हैं। नाज़रीन, आप ये देख लें कि पैरा वो इदारा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं कि ये अवामी मसाइल हल करेगा, इनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी जो है हमारे जो अभी मरकज़ में तार की जितनी भी दुकानें हैं उनके जो अब फुटपाथ है 1 फुट है 1.5 फुट है, उधर कुछ चीज़ लगने नहीं देते, तो ये सरेआम लगी हुई है। ये नहीं इनको शर्म आती? तो किधर है पैरा? ये देखो होनी चाहिए ना। ये अब देखो माला बाजार जाए और ऐसे घूमते हैं भाई, अंदर जो चीज़ बाहर कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये देखे क्या हाल है। एक दफ़ा कई दफ़ा हमारे मरकज़ी अंजुमन तारा शेख जावेद साहब और कई दफ़ा हमने DC की AC साहबा की काफ़ी दफ़ा मीटिंगों में किया, लेकिन इसका एक्शन कोई नहीं है। ठीक है। लम्हा फिक्रिया देखें आप, समा पहुंचा है बाजार में, जितने भी रेडी बान हैं यहाँ से सारे रेडियाँ छोड़ के हाल ही अब वो भाग गए हैं। इस बात के आपके पास प्रूफ भी है, शवाहिद भी है कि ये मंथली जा रही है यहाँ से? ये शवाहिद प्रूफ देखो, जो तेरा हमको पता था मार्केट में क्या हो रहा है, कुछ बता नहीं सकता, हमको पता है कौन दे रहा है। जो होता है ना प्रूफ यही है कि आप एक बात की निशानदेही बार बार करते हैं, वो मसला हल नहीं होता, तो कोई उसके पीछे कोई बैकग्राउंड तो है ना। अच्छा, पार्किंग की भी पार्किंग प्लाजा नहीं है यहाँ पे, पार्किंग के लिए कोई जगह भी नहीं है यहाँ पे, तो वो भी होनी चाहिए। उसके लिए पार्किंग प्लाजे के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने काफ़ी साल पहले ये जो जैल घर है यहाँ एक प्लाजा बनाने की प्लानिंग की थी, वो फिजिबिलिटी भी बन चुकी है, लेकिन अफसोस से वो अभी तक वो जो है ना वो ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। आप भी दुकानदार हैं यहाँ पे? मैंने भी देखा था आप एक स्टॉल पर थे पहले खड़े हुए। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये नाज़रीन देखें, पहले हमने कानून तोड़ना है, अवाम को परेशान करना है, और रिश्वत हम ये कहेंगे अगर मंथली जा रही है तो रिश्वत जा रही है, वो हम इसको मानेंगे, इस बात पर हम एग्री करेंगे। कोई ऐसा बाजार नहीं है जहाँ पे पैरा फोर्स ने सबको अंदर कर दिया। ये वाहिद पॉइंट है चौंशीदा, और इंतजामिया का कैमरा भी लगा हुआ है, DPO साहब ऑफिस का कैमरा भी लगा हुआ है, इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा? कितनी रेडी है? 25-30 रेडी है या 7,000 से है। अच्छा, ये मोटरसाइकिलों की पार्किंग भी बीच में ही है, कैमरा आप किस जगह कह रहे हैं? कैमरा किस जगह लगा?
कैमरा ये अपना डीपीओ साहब का लगा हुआ वो राउंड बोर्ड लगा हुआ ये साथ सामने नजर ये वो सामने वो बैक साइड पे कैमरा है, वो हमारा कैमरामैन भी उस तरफ के हैं, वो भी दिखा रहे हैं। ये सारे कैमरास भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन कैमरास की मॉनिटरिंग सेल किधर है? ये डीपीओ ऑफिस में। डीपीओ ऑफिस में है सर। ये आप सब लोग देख सकते हैं नाज़रीन कि डीपीओ ऑफिस में इनका मॉनिटरिंग सेल है। और पैरा के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये ज़रूर कहा जा रहा है, पीछे पीछे चलते हैं साथ साथ, आके ट्रैफिक भी दिखाते रहे। हम बात तो करते रहेंगे, साथ साथ और भी जो दुकानदार हजरात हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये जो स्टॉल्स हैं ये किस तरीके, ये जो आपकी कौन सी दुकान है सर? नहीं लगाते, लेकिन इन लोगों ने हमें परेशान किया हुआ है। ठीक, अच्छा, आप नहीं लगा सकते, वो लगा सकते। इनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ये लाख दुकान है, हमारी करोड़ों की दुकान है, इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, लेकिन ये लोग जो है ना हमें काम ही नहीं कर रहे। आपका कारोबार इससे मुतासिर हो रहा है? मुतासिर हो रहा है। आप किराया दे रहे हैं या अपनी दुकान है? ये हमारी अपनी शायद दुकान है, लेकिन जो किराया दे रहे हैं उनके लिए भी परेशानी है, हमारे लिए भी परेशानी। बिल्कुल, अपनी भी दुकान है तो अपनी दुकान आपने कोई कम पैसों की तो नहीं आई होगी। टैक्स भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा टैक्स देते हैं, लेकिन ये लोग बाजी नहीं आते। तो ये पार्किंग जो है वो मसला है। ये सारे जो मामला था ना, ये देख सकते हैं ये हाजिर यहाँ पे पैदल गुजरने वाले किस मुश्किलात का शिकार है। और बुड्ढी बाजार, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, बुड्ढी बाजार है यानी कि खौफ का बाजार है। ये ख्वातीन का बहुत ज़्यादा आना जाना जो है वो यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से जो ख्वातीन का ना बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से गुजर होता है। तो ये तो बातचीत शहजाद हमारे साथ मौजूद है, हमारी जारी है और हमें ज़रा आगे बढ़ना है, हम मजीद बात करेंगे। लेकिन आगे जाना चाहते हैं। जी, आप बताएं। आप वो देखे कैमरा अगर जूम करे तो वो देखे दुकानदार है, चाय पी रहे हैं, हम करीब जाएंगे वो वहाँ से भाग जाएंगे। वो जो कैमरा मैंने आप दिखाएं जरा, वो यहाँ पर चाय पी रहे हैं। शहजाद आप जरा वैसे ही पास जाए, उसके बाद तब तक मैं अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि इस बाजार की हालत है। अच्छा, ये स्टॉल आपके हैं? शहजाद है बाजार में है और ये हम अच्छा, कितने पैसे देते हैं? कोई पैसा नहीं देते हम। किसने कहा है आपको इधर लगाने का? किसी ने भी नहीं कहा। तो कैसे लग रहा है ये पैरा? हमारी ये पैरा फोर्स आती है ना, हम उन्हें पैसे देते हैं ना कोई मामला। आप देख सकते हैं रहने देते हैं। शहजाद को हम यहीं पर रोकेंगे। शहजाद चूंकि वहाँ पे दुकानदारों से बात कर रहे हैं और ये जो मसला है इसकी हमने निशानदेही की है, सामान्य जिसकी निशानदेही की है वो आप सब लोगों ने देखा है कि ये क्या मामला हैं, क्या सूरत हाल है। कैमरामैन भी हमारे जो है वो यहाँ से गिरने लगे थे क्योंकि रास्ते में यहाँ पर जो है वो बाइक्स इंस्टॉल की गई हैं। तो हम सियालकोट में मौजूद हैं। सियालकोट में हम दिन भर जो है मसाइल उनकी निशानदेही भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो सियालकोट में हो रहा है, जो यहाँ पर सनतें हैं वो क्या काम करी, क्या मामला कर रही हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि कादिर ख्वाजा एक जगह पर मौजूद है जिन्होंने बताया कि क्रिकेट का बैट जो है वो कैसे बनता है। फुटबॉल हमने बताया यहाँ पर बनते हैं सारे, जो फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होते हैं, जो क्रिकेट के बैट हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। तो बैट कैसे बनता है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से इस बाजार की मजीद निशानदेही करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि जो यहाँ से रेडीबान है वो इसको बंद कर रहे हैं और यहाँ से फरार जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपका समा आ चुका है सियालकोट और इस वक्त हम मौजूद हैं एक क्रिकेट बैट बनाने वाली फैक्ट्री में। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर ये जो पीछे मेरे पीछे वॉलपेपर नहीं है, मेरे पीछे यहाँ पर लकड़ी है जो पहली चीज़ है क्रिकेट बैट को बनाने के लिए। आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे, सारे मसाइल भी दिखाएंगे सियालकोट की इंडस्ट्रीज़ के और इंडस्ट्रियलिस्ट के। हमारे साथ नोमान साहब मौजूद हैं, इस फैक्ट्री के ऑनर हैं। नोमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे ये बताएं, हमारे पास वक्त कम है, जो बैट होता है, एक बैट जो जिससे क्रिकेटर खेलता है 80-80 मीटर 100-100 मीटर छक्के लगाते हैं, वो आप लोग बनाते हैं कैसे हैं? उसमें कौन सा ऐसा शहद डालते हैं कि वो बस वो बैट के दीवाने हो जाते हैं प्लेयर? ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली सबको पता है कि एक इंग्लिश विलो है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और जब ये बैट प्रोसेस में आता है तो अराउंड अबाउट 4 से 5 दिन का एक प्रोसेस होता है एक बैट को टू स्टार्ट विद फिनिश। उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें ग्रेडिंग भी आती है और बैट की बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो रफली आप कह सकते हैं कि एक बैट जो प्रोफेशनल प्लेयर के लिए या आम लोगों के लिए, आम प्लेयर्स के लिए, वही प्लेयर्स होते हैं उनके लिए तैयार करना एक राउंड अबाउट 3 to 4-5 डेज़ एक बैट ले लेता है। उसके बाद जाके वो बैट हमारे पास हमें आए ज़रा एक दफ़ा विज़िट करवाएं जो अंदर जिससे हैंडल बनता है और जिससे जो है वो तकरीबन बैट की सारे लवाजमात पूरे होते हैं। आए आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर जो है वो स्टॉक है और यहाँ पर लकड़ी मौजूद है। और ये क्या चीज़ है जी? ये कैन है मेरे ख्याल में। ये केन है, मलेशियन केन कहते हैं इसको। ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो प्रोफेशनल बैट्स हैं, इंग्लिश विलो बैट्स, जिनको बनाने के लिए ये केन हम इंपोर्ट करते हैं।
कम्प्लीटली फ्राम मलेशिया, डायरेक्ट फ्राम मलेशिया। सो ये नंबर 1 क्वालिटी का केन होता है जो प्रोफेशनल बैट्स में यूज़ होता है। हम अपने दिखाते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर जो कैन अंदर देखा है वो हैंडल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कटिंग सेक्शन है और इस पे अगर आपको मेरे कैमरामैन जवाब दिखाते हैं तो ये यहाँ पर जो है वो कैन आता है रॉ हालत में, उसकी कटिंग हो रही होती है। और ये इस प्रोसेस में कितनी देर लगती है सर एक जो बैट बनाने के लिए? ये इस वक्त इसकी कटिंग कर रहा है एज ए साइज़ वाइज, फिर इसके बाद इसकी ग्रेडिंग होगी और ये मुख्तलिफ हैंडल्स के शेप में जाएगा। उसके बाद इसकी बाइंडिंग होगी, वो 3 से 4 दिन में इस प्रोसेस को बंदा कंप्लीट करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पर एक आदमी वहाँ पर इस बाइंडिंग कर रहे हैं। ये बाइंडिंग प्रोसेस को वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे ये हमारे पास क्लियर होकर आएगा। इसके बाद ये हैंडल की शक्ल में बनने के लिए जो हमारी वर्कमैन क्राफ्टमैन इस काम के लिए स्पेशलाइज बंदा है वो इसको फिर हैंडल की शक्ल देगा। फिर उसके बाद वो हैंडल एक बैट में लगने के लिए कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। अच्छा, आए उधर दूसरी साइड पे चलते हैं जहाँ पर बैट अभी तैयार हो रहा है। प्रेजेंट टाइम के अंदर एवरेज बैट स्टार्ट फ्रॉम 15,000 रुपीज़, तो ये 1,50,000 तक भी जा रहा होता है। 1,50,000 का? प्रोफेशनल बैट्स इतने महंगे होते हैं और प्लेयर्स के बैट जो होते हैं वो इससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि बड़े सिलेक्टेड विलो होती है। कौन कौन से प्लेयर ने आज तक आपसे बैट ले चुके हैं? अगर आप BS की लेगेसी में जाएं तो 90s में आप ने देखा होगा, ऑब्वियसली आपकी एज और मेरी एज वो नहीं, लेकिन मैं भी छोटा था, आप भी छोटे होंगे। रमीज़ राजा, सलीम मलिक, आमिर मलिक, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, तो ये लेगेसी चलती आ रही है। क्या बाहर वेस्ट का बड़ा बुरा हाल है, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा? होंगे मसाइल ऑब्वियसली। अगर आप देखा जाए को सियालकोट इंडस्ट्रियल एरिया जो है, आई थिंक इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री, मोर देन $1 बिलियन इंडस्ट्री। सो इसमें सबसे ज़्यादा मसला जो है वो है वेस्ट मैनेजमेंट का। एक वेस्ट मैनेजमेंट, उससे बड़ा इशू कि अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आपको नज़र कोई नहीं आएगी। यहाँ पे आपने अपने तौर पे जो लाइट्स वगैरह वहाँ पे लगाई हुई हैं वही है, लेकिन आपका सच सेफ्टी जोन जो नज़र आना चाहिए वो आपको नज़र उस तरह नहीं आता। अच्छा, लास्ट प्रोसेस हमें यहाँ पर भाई रगड़ा लगाते दिखाई दे रहे हैं। सर जी मुझे ये बताएं क्या कर रहे हैं? जी बैट बना रहा हूँ। बैट वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, उसको कर क्या रहे हैं? रंदा लगा रहा हूँ। वो इसका वेट कम करने के लिए होता है कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कितनी देर लगती है एक बैट को तैयार होने में? तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट लगते हैं बैट को तैयार होने में। दिखाएं जी, ये अभी ताज़ी खुशबू आ रही है बैट तैयार होने की। और नुमान साहब, इसके ग्रेन्स वगैरह का क्या हिसाब किताब होता है, जो ग्रेन्स होते हैं इनके? ये हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि ICC ने अलाउ किया बच्चों के लिए, जो क्लब लेवल के बच्चे हैं वो लेमिनेटेड बैट अब यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव है और कॉस्ट विलो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, तो ये हमारे कस्टमर्स हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये स्पेशल बैट उनके लिए तैयार करके भेजें। तो इसमें ये सारा जूनियर बैट है, बच्चों का इंग्लिश विलो बैट है जो बाहर जाता है। अब इस बैट के प्रोसेस को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि ये 20 मिनट में जैसे उसने बताया तैयार हो जाएगा। इसके पीछे एक लेंथी प्रोसेस है। जब तक ये बैट कंप्लीट होकर मेरे तक आएगा या हमारी एंड टीम के पास जाएगा जिसको तैयार करेंगे, इट विल टेक अराउंड 4 days तो कंप्लीट प्रोसेस। 4 दिन लगते हैं और हम लोग तो बड़ी आसानी से बैट खरीदते हैं, बॉल खरीदते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, कादिर ख्वाजा मौजूद थे, वो बताते क्रिकेट का बैट कैसे बनता है। हम मौजूद हैं चौक शहीदा बाजार में। इसके पीछे आता है बुड्ढी बाजार, जिसको कह रहे हैं कि ख़वातीन के लिए वो बाजार है। वहाँ पे ख़वातीन की बहुत ज़्यादा तादाद है जो कि वहाँ पर जाती है। उनके क्या मसाइल हैं, मायरा हाशमी नुमाइंदा समा वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर जो ख़वातीन शॉपिंग करने आई हैं, जो मर्द हज़रात शॉपिंग करने उन ख़वातीन के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उस मसाइल में क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के, तो हमने आपको बताया। अब उस बाजार आपको ले चलते हैं मायरा की जानिब। जी मायरा। जी बिल्कुल, टीम समा इस वक्त पहुंच चुकी है अंदरून सियालकोट के बुड्ढी बाजार में। आइए दुकानदारों और खरीदारों दोनों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बाजार में उनके क्या है मसाइल। तो आइए चलते हैं। सियालकोट किला के बिल्कुल 7 तंगोबल गलियों में अब मैं पहुंच चुकी हूं बुड्ढी बाजार। यहाँ पर हम शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बाजार के क्या मसाइल है, इस इलाके के क्या मसाइल है, यहाँ गलियों की क्या सूरत हाल है, आवाम क्या राय रखती है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं।
समा आपके शहर पहुंच चुका है, क्या सूरत हाल है, क्या मसला है सबसे बड़ा आपके इस बाजार का? जी पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आप आए हैं, सियालकोट की आवाज़ बने हैं। माशाल्लाह समा जो हर कवरेज में सबसे नंबर 1 पे है। हम आपको वेलकम कहते हैं, सियालकोट वाले आपको वेलकम कहते हैं। जनाब इधर मसाइल थोड़े बहुत आपको पता हर जगह भी होते हैं, इधर भी हैं, तो इंशाल्लाह अब आप आ गए हैं, आप आवाज़ उठाएंगे तो सारे आपकी आवाज़ बनने के लिए आया है। ये बताएं क्या सूरत हाल है? सूरत हाल है ये कि रोड बनाओ और की बनाना है। रोड बन रहे हैं, तला तुला उरे चौंक तक देखो सारे गटर खुले ने, उत्थे लोगों के कपड़े पलीत होंगे ना, जाके देख लो हुण रोड। फिर तो बुरजी तो लैके मंडी तक सारा रोड खराब है। इन्हों का काम है घूमने की जिम्मेदारी है, अच्छे तरीके नाल अवाम नूं तहफ़्फ़ुज़ देना। यानी कि हुकूमत काम नहीं कर रही। काम की करना होना, वो महंगाई के उत्ते चढ़े थे ना, बाकी उन्होंने की लगे। अच्छा जी, महंगाई जो है वो कहा जा रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गुजारा मुश्किल हो गया है, गलियां टूटी हुई है। और भी लोगों से जाते हैं, आइए और लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। बाजार बहुत बड़ा है और सियालकोट भी बहुत बड़ा है, लेकिन मसाइल जो कि सबसे ज़्यादा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। आइए और लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बुड्ढी बाजार में हमें एक और दुकानदार मिले हैं, इनसे बात करते हैं। बाजार माशाल्लाह से बहुत बड़ा है अंकल, लेकिन मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे, क्या कहेंगे? सिर्फ हमारी ये नालगियाँ कारपोरेशन वाले तोड़ के गए हैं और उसके बाद उन्होंने बात नहीं ली, हमें वक्त पड़ा हुआ है। ये कारपोरेशन का काम है, आके नालियाँ तोड़ गए हैं, बना नहीं रहे। अच्छा, कारपोरेशन वाले आके नालियाँ तोड़ गए लेकिन अभी दोबारा बना कर नहीं गए, आप क्या कहते हैं कब तक बननी चाहिए? ये हमें तो ये 2-4 दिन में ठीक करा दे, क्योंकि गाँव का अंदर गुजरना बड़ा मुश्किल हुआ है और बो आ रही, बदबू आ रही है। नाले बनाए वो कहता है जिस काम के लिए उन्होंने तोड़ी हैं, बदबू आ रही है और कहा यह जा रहा है, अपील की जा रही है कि इसे जो है दोबारा से बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो सके। इस वक्त अंदरून गुड्डी बाजार सियालकोट में मुझे एक खातून भी मिल गई है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई है? मैं सियालकोट से ही हूँ। सियालकोट से ही हैं। बाजार माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, क्या मसाइल है आखिर इस बाजार में? हमें रोड्स टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? रोड्स टूटे हुए हैं, नालियों से पानी बाहर आ रहा है, बाजार में गुजरने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना मसला हो रहा है हमें गुजरने में। हर तरफ डस्ट है, कोई प्रॉपर जो है ना ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है। बाइक वाले कोई इस साइड से आ रहे हैं, कोई उस साइड से आ रहे हैं। सरकारी ट्रांसपोर्ट हमें बिल्कुल नज़र नहीं आई, तो ख़वातीन को तो बहुत मसला होता होगा। जी जी, सरकारी ट्रांसपोर्ट में ये कि हम इतना किराया खर्च के हम खुद से आ रहे हैं, कोई भी हमें हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई सहूलत नहीं है कि हम आराम से बाज़ार पहुंच सके, तो कम पैसों में किसी कम किराए में हम लोग जो है बाज़ार आ सकते। सिर्फ एक ही अपील की जा रही है कि हुकूमत हमारे लिए ऐसे इक़दाम करे कि हम पुरसकून ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। और समा इस वक्त सियालकोट की आवाज़ बना हुआ है, हर उस शहरी के पास जा रहे हैं, हर उस कोने में जा रहे हैं जहां हम आवाम से मसाइल जानेंगे और उनका हल भी बताएंगे। जी, बुड्ढी बाजार से मायरा हमें अपडेट कर रही थी। मायरा, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट्स का सिलसिला रुकेगा नहीं, अब तक पहुंचाई जाती रहेंगी। और आपको बताएं कि समा की टीम जब यहां पर पहुंची चौक शहीदा बाजार पे, जैसे ही हमने रिपोर्ट किया तो उसका फौरी जो है वो रिजल्ट निकला, फौरी एक्शन निकला कि जितनी तजावुजात थी यहाँ पर रेडी बांध थे वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं, वो फरार हो गए हैं। शहजाद, क्या मंजर देखा? उसके बाद हम जाएंगे जो ताजिर हैं यहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं, इनसे बात करें। बिल्कुल अमेर भाई, आपने देखा कि जब हम पहुंचे हैं हमने रिपोर्ट की है कि ये जो रेडी बान है ये नाजायज़ यहाँ पे खड़े हैं, और क्योंकि रेडी बान जो किसी को कुछ देता है वो मानेगा तो नहीं ना। जो ही हमने रिपोर्ट की है वो सारे के सारे यहाँ जब हम आए थे खड़े होने की जगह नहीं थी। अब अगर कैमरामैन पीछे दिखाए ना तो सारे रेडीबन भाग गए हैं, बाजार खुला हो गया। अब लेकिन अभी भी एक मसला है कि बाइक्स जो है वो बीच में लगी, जिसकी वजह से ये लंबी जो है वो लाइन लगी है, लंबी कतार लगी है। हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, कुछ जो है हमारे शॉपकीपर्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन समा की जो रिपोर्टिंग है वो सियालकोट से जारी है, चौक शहीदा बाजार से जारी है। मजीद रिपोर्टिंग भी करेंगे, मजीद बात भी करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जा रहा, आपने हमारे साथ रहना।